अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम जमात नहूम मज़मून रियाज़ी हिस्सा अव्वल का पहला सबक सेट के 8वें पार्ट में मशक़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 आज हम हल करेंगे। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मशक़ी सेट 1.3 का पहला सवाल, अगर ए सेट मसावी है ABCDE और बी सेट के अरकान है CDEF और सी सेट के अरकान है BD और डी सेट के अरकान है AE, तो बताइए कि कौन सा बयान सही है गलत। पहला, CB का ज़िमनी सेट है या नहीं है, क्या करना है आपको चेक करना है। तो सी सेट के तमाम अरकान बी में मौजूद है या नहीं, क्या करना है आपको चेक करना है। तो सी सेट का रुकन बी सेट बी में मौजूद नहीं है, डी रुकन क्या है मौजूद है, तो इसीलिए ये बयान क्या रहेगा गलत रहेगा। तो आपको जो है इसकी वजह लिखना है कि दिया गया बयान गलत है, उसके बाद उसकी वजह लिखिए कि सेट सी का रुकन कौन सा रुकन नहीं है, बी। सेट सी का रुकन बी सेट बी में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए पहला बयान क्या है गलत। उसी तरीके से दूसरा, ए सेट के तमाम अरकान डी में मौजूद है या नहीं, क्या करना है आपको चेक करना है। तो सी सेट के तमाम अरकान ए डी में मौजूद है क्या, मौजूद है, और ई मौजूद है। बाकी बी सी और डी मौजूद है क्या, नहीं है, तो इसीलिए ए डी का ज़िमनी सेट है, ये बयान भी क्या रहेगा गलत रहेगा। पहले आप लिखिए कि दिया गया दूसरा बयान क्या है गलत है, उसकी वजह लिखना है। सेट ए के अरकान कौन कौन से अरकान हैं, बी सी और डी, सेट डी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये बयान क्या है गलत है। तो उसी तरीके से आपको जो है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा होमवर्क, तो आपको चेक करना है कि चारों बयान सही है गलत। अगर सही है तो सही लिखना है, उसकी वजह भी लिखना है, और गलत है तो बयान गलत लिखना है और उसकी वजह लिखना है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इसी तरीके से आप जो है उसको लिख लीजिए, और उम्मीद है आप इसका जवाब सही हल करेंगे। सवाल नंबर 2, 1 से 20 तक तबई आदात के सेट को क्या नाम दिया गया, आफाकी सेट या कायनाती सेट। लेकर क्या करना है, सेट एक्स और सेट वाई दोनों क्या करना है, वैन खाके क्या करना है तैयार करना है। तो पहले आफाकी सेट 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह आपको कहाँ तक लेना है 20 तक लेना है। एक्स मसावी है, एक्स स्मॉल एक्स का सेट है, जबकि एक्स एन का रुकन है, और एक्स जो है 7 और 15 के दरमियान है। तो कौन कौन से अरकान आएंगे सेट एक्स में, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स का मुकम्मिला सेट, यानी एक्स के अरकान छोड़कर जो आफाकी सेट में बच जा रहे वो क्या रहेगा, एक्स का मुकम्मिला सेट। तो कौन कौन से अरकान आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20।
जगह काफ़ी ना होने की वजह से हमने जो है एक्स डैश ये वैन खाके में आ जा रहा है, आपको नहीं लिखना है, आपको थोड़ा साइड में लिखना है। तो वैन खाका वो खाका होता है जिसमें सेट के अरकान जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, बंद किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है दायरा और मुस्ततिल ले रहे हैं। तो दायरे में हम एक्स सेट के अरकान लेंगे। तो एक्स सेट के अरकान कौन कौन से हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। एक्स डैश के अरकान जो है दायरे के बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो एक्स और एक्स डैश दोनों मिलके क्या बनेगा? आफाकी सेट। तो हमने जो है एक्स सेट का क्या किया, वैन खाका तैयार कर लिए। दूसरा, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेट है जबकि वाई एन का रुकून है। वाई ये 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद। तो पहले कायनाती सेट लिखिए। यू मसावी है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह कहाँ तक लिखना है आपको? 20 तक लिखना है। उसके बाद वाई 1 से 20 के दरमियान क्या लिखना है? मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद वो होते हैं जो खुद ही से तकसीम होते हैं और 1 से तकसीम होते हैं, यानी जिसके 2 आद होते हैं। तो 1 से 20 के दरमियान कौन कौन से आदाद रहेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद। अब हमें क्या करना है? वाई का मुकम्मला सेट मालूम करना है, यानी वाई सेट के अरकान छोड़कर जो आफाकी सेट में बच जा रहे वो क्या रहेगा? वाई डैश या वाई का मुकम्मला सेट। कौन कौन से अरकान रहेंगे? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। जगह की एडजस्टमेंट के लिए हमने 15 के आगे इधर लिखे, आपको आगे कंटिन्यू लिखना है अरकान। अब हमें क्या करना है? वैन खाका क्या करना है? तैयार करना है। तो वाई सेट के अरकान दायरे के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। वाई डैश के अरकान दायरे के बाहर 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। तो वाई और वाई डैश दोनों मिलकर क्या बनेगा? आफाकी सेट। उसके बाद सवाल नंबर 3। यू मसावी आफाकी सेट के अरकान दिए हुए 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और पी दिया हुआ है 1, 3, 7 और 10। तो आपको पी डैश और यू क्या करना है? वैन खाके के जरिए क्या करना है? बताना है। तो सवाल नंबर 3 का पहला आपके लिए होमवर्क। जिस तरह अभी जो है हमने सवाल हल किए उसी तरीके क्या करना है? आपको सवाल हल करना है। पी सेट दिया हुआ है, यू सेट दिया हुआ है, पी डैश मालूम करना है पहले, यानी पी सेट के अरकान छोड़कर जो यू में बच जा रहे वो क्या रहेगा? पी का मुकम्मला सेट या पी डैश। फिर पी डैश, पी और यू क्या करना है? वैन खा के जरिए क्या करना है? बताना है। दायरे के अंदर पी के अरकान लेंगे और दायरे के बाहर पी डैश, और दोनों मिलकर क्या रहेगा? आफाकी सेट। तो सवाल नंबर 3 का पहला होमवर्क।
उसके बाद दूसरा पी डैश, उसका डैश मसावी क्या है पी, यानी पी का मुकम्मिला सेट और फिर उसका क्या करना है मुकम्मिला सेट लेना है। तो मसावी किसके आना चाहिए, वो पी के बराबर आना चाहिए। तो उसके क्या करना है हमें तस्दीक करना है। तो पहले यू सेट के अरकान कौन कौन से हैं, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12। पी सेट के अरकान 1 3 7 और 10। पी डैश यानी 1 3 7 और 10 छोड़कर जो बच जा रहे हैं 2 8 9 11 और 12। तो ये क्या आ गया पी का मुकम्मिला सेट आ गया। अब फिर हमें क्या करना है पी का मुकम्मिला सेट का और एक बार मुकम्मिला लेना है सेट, यानी 2 8 9 11 और 12 छोड़कर जो अरकान बच जा रहे हैं वो लिखना है 1 3 7 और 10। तो आप गौर करिए कि पी का मुकम्मिला सेट फिर उसका मुकम्मिला सेट के अरकान और पी सेट के अरकान दोनों कैसे हैं एक जैसे है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पी का मुकम्मिला सेट फिर उसका मुकम्मिला सेट किसके बराबर है, पी सेट की क्या है वो बराबर है। तो ये बयान कैसे है, सही है। तो हमने इसकी तस्दीक कर ली है। इंशाल्लाह मशक़ी सेट 1.3 के सवाल नंबर 4 5 6 और 60 आपको 90 पार्ट में इंशाल्लाह वो हल करवाए जाएंगे।